चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल गुरु आईएएस। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है ना, आज का सेकंड पार्ट चलना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग उस दिन पढ़े थे कि क्या कि कुशानक्स का अपना कॉन्सेप्ट कि भैया कुशन लोग क्या क्या करते थे, किस तरह से अपने आप को भगवान बनाने के लिए अपने ही को जो मंदिरों में अपना अपना स्टैचू डालने लग गए थे, सिक्कों में अपना फोटो डालने लग गए थे, सो दैट कि उनका स्टैचू मतलब उनका जो एक्सेप्टेंसी है सोसाइटी में एज अ गॉड हो जाए या सन ऑफ गॉड हो जाए, सो दैट कि वो रूल करे तो लंबे टाइम के लिए रूल करे और विद्रोह ना आए किससे, अपने ही लोगों से। ठीक है ना, उसके बाद गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का क्या है, मेनी ऑफ दिस डिपेंड ऑन समंतास। व्हाट इज समंतास? समंता का कॉन्सेप्ट सिंपल समझ लो। समंता का मतलब है कि जैसे कि मैं राजा हूं तो मैं तीन आदमी को रखा हूं, 1 2 3, हम लोग तीन ने मिलकर एक जगह को कैप्चर किया। ठीक है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस खर्चा तो चलाना है ना सबका। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक आदमी को ये इतना वाला पोर्शन दे दूंगा सो दैट कि भाई तू इंडिपेंडेंटली इसमें काम कर, बट तू कुछ हर समय साल में एक बार या 2 बार मेरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे, और उसके बाद उस पैसा जो तेरे पास बचा, मान लो 100 रुपया है, ठीक है ना, अब आसान भाषा में समझो 100 रुपया है, तो भैया तू 20 रुपया मेरे को वापस करता है। 80 तू रख, मगर 80 में से 50 में 50 या 60 रुपए का तो एक काम कर, ये करना चालू कर, हाथी घोड़ा फुट शोल्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन वो सारा संभाल। ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो उससे क्या हुआ कि वो ये जो समंताज हैं ये बहुत पावरफुल हो गए। ठीक है ना, क्योंकि आर्मी तो उन्हीं को जानता है ना कि रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है, वही जो मेन जागीरदार होता है या जो भी बोल लो। हाँ, समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? समंताज मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू द लोकल रिसोर्स इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर द लैंड। उसके बाद जमीन का पूरा मिलिट्री कंट्रोल रहता है। एंड दे अफोर्ड अ होमेज, होमेज मतलब गिफ्ट, एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर्स। द पावरफुल समंताज कुड बिकम किंग्स। ठीक है ना, भैया हम तो पहले सपोर्ट मिलिट्री सपोर्ट दे ही रहे हैं और मेरे पास ही लैंड का कंट्रोल है। अब मैं इतना पावरफुल बन गया कि अगर राजा कमजोर हुआ तो मैं ही इस जगह का राजा बन जाऊंगा। समझा गया? तो आदमी क्या करता, राजा गुप्ता एराज में समंतास का और अपना रिलेशन बहुत अच्छा रखते थे। हाईली डिसेंट्रलाइज था गुप्ता एरा। चंद्रगुप्त मौर्य वाला सेंट्रलाइज्ड एंड गुप्ता एरा वाज डिसेंट्रलाइज्ड एरिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, द हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। कैसे हमें पता चला भैया? इनके लिटरेचर से, उनके कॉइन से और इनके इंस्क्रिप्शन से, इंक्लूडिंग प्रोसेसिस कंपोज्ड इन द प्रेज ऑफ द किंग इन पर्टिकुलर एंड पैट्रोन इन जनरल बाय द पोएट। प्रोसेसिस का मतलब क्या है कि भैया जो कवि हैं, राज्य कवि हैं, उनको पैसा दिया जाता था सो दैट कि वो राजा का बखान कर सके। ठीक है ना, और वो वाहवाही कर सके, और वो ही चीज लिखा जाता था किताबों में। अब जो हम लोग आने वाले जनरेशन है, हमें कैसे पता चला कि समुद्रगुप्त नाम का एक राजा था जो बहुत बड़ा योद्धा था? थ्रू बुक्स एंड लिटरेचर। चंद्रगुप्त मौर्य एक गुड रूलर, कैसे पता चला? लिटरेचर। धनानंद वाज अ क्रूअल रूलर, कैसे पता चला? किताबों से। समझा? अब हिस्ट्रीज ऐसे ही लिखा गया था। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर बार का क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का, प्रज्ञा प्रशिस्ति, ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, कंपोज इन संस्कृत बाय हरिसेन, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, आर्गुएबली द मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? प्रज्ञा प्रशिस्ति क्या है? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को, इसका दूसरा नाम है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। लिखा गया है इसमें, पोएम से लिखा गया है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। लिखा कौन है? हरिसेन ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में लिखा है। समझा? डाउट? चलिए बढ़िया। ये देखिए, इधर देख, इधर 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 देखा? चलिए, ठीक है ना। पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग। द हिस्ट्रीज हैव ट्राइड टू एग्जामिन द स्टोरी कंटेन इन अनदर एंथोलॉजीज
as Jatakas and the Panchatantra. Jataka were written in Pali. Important. Jataka क्या है? The previous birth stories of Buddha is known as, इसको जातका बोलते हैं। किस में लिखा गया था? पाली में लिखा गया। क्यों पाली में लिखा गया? क्योंकि पाली वॉज द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तो जब तक लोकल आदमी अपने भाषा में बुद्ध को पढ़ के उनके विचारधाराओं से जुड़ेगा नहीं, तो वो कैसे जानेगा कि वो भगवान है या उनकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है। इसी के लिए लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। समझा? गंदा टिंडू जातका डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए विकेट किंग। ठीक है ना? देखिए ये सब लिखा गया है, क्या है कि एक एक जातका के बारे में बताया। किसके बारे में लिखा गया है? कि एक खराब राजा किस तरह से था। प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट मतलब उनके राज्य में किस तरह से प्रजा सब प्रेरित थे या मतलब उनका अत्याचार हो रहा था एक राजा से। और किस वो कहाँ लिखा गया है? गंडा टिंडू जातका। स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब देखो, अब हमको ये समझना पड़ेगा कि भैया क्या स्ट्रेटेजी यूज करते थे लोग पहले कि प्रोडक्शन। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ने लगा, राज्य आने लगा, समाज बढ़ने लगा, अब भूख भी तो लगने लगा। ठीक है ना? योद्धा युद्ध करने लगे। जो योद्धा युद्ध करने जाएंगे तो उनको खाली पेट तो लड़ेगा नहीं, खाना अनाज तो चाहिए। अब अनाज को बढ़ाना पड़ेगा तभी तो युद्ध लड़ेगा। ठीक है ना? Strategy of increasing production, iron-tipped plowshare, restricted to certain parts of the subcontinent, was used to turn the alluvial soil in the area which had high rainfall. Iron-tipped plowshare मतलब देखो वो जो हल नहीं होता था पहले, ये वाला, हाँ ऐसे वाला, इसको हम लोग लोहा में बना देता था। ये वाला एरिया को, जो काट का वाला एरिया था ना, काट को लोहा में बनाता था, छोटा सा पोर्शन को। सोचा कि पहले तो पूरा तो काट का है, हल्का है, नीचे लोहा है तो खरीदने में इजी है, हार्डनेस है। बस समझा क्या? द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन ऑल थ्रू दिस मेंट अ बैक ब्रेकिंग वर्क ऑफ द प्रोड्यूसर, यूज ऑफ इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स एंड द लेस कॉमनली कैनल्स। ठीक है ना? अब तुमको पूछा जाएगा कि भैया इरिगेशन कैसे बढ़ाया गया गुप्ता राज में? आयरन प्लॉकशेयर हुआ। दूसरा ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? मतलब देखो इस जगह में नदी है या नदी जा रहा है, ठीक है ना, ये बगल में जितना भी है पौधा सब, उनमें पानी सफिशिएंट मात्रा में गया। जैसे ही पौधा पूरा जड़ ले लेता है तो उसको वहां से खोद के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, सो दैट कि वो तो ऑलरेडी जड़ पकड़ लिया है, वो ग्रो कर जाएगा, लगा जाएगा, दूसरे को लगा दिया जाएगा, सो दैट कि वो भी अपना जड़ पकड़ ले। समझा? इसके बाद इरिगेशन। इरिगेशन वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा था, ठीक है ना। वेल वाला कॉन्सेप्ट कि एक वेल होता था, वेल के ऊपर पुली लगा देते और यहां पर पूरे एरिया में बाल्टी लगा देते थे, ठीक है ना, और ये पुली के बैल के साथ बांध देते थे, ठीक है ना। और जैसे ही बैल घूमता था तो ये पानी गिरता था, समझा। जैसे पानी गिरेगा यहां नाला बना दिया और यहां से पानी फील्ड तक चला जाएगा, समझा, ठीक है। सोचो क्या इंजीनियरिंग था। आज के डेट में भी आधा इंजीनियर्स को पूछोगे ना पुली सिस्टम क्या है, मैक्सिमम नहीं बता पाएंगे। और सोचो उस टाइम ये लोग पुली सिस्टम को यूज करके अपना काम आसान करते थे, समझा। अपना आदमी का नेसेसिटी होता है ना, जब जरूरत होता है तो वो उस चीज को पूरा करता ही है। जिस आदमी को पता है कि घर में खाना नहीं है उसको पढ़ना ही है, क्योंकि पता है कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद वाला लाइफ कितना मुश्किल है, ठीक है। The difference in the rural society. There is a huge difference among the masses such as landless, agricultural labor, small peasant as well as large landholders. The term Gahapati was often used in the Pali text. ठीक है ना। तो तुमको याद रखना चाहिए कि जो बुद्धा वाला एरा है, गुप्ता वाला एरा है, उसमें पाली टेक्स्ट यूज किया गया है, ठीक है ना। Gahapati often used in the Pali text, that is owner, master of household, exercise control of the woman, child, slaves, worker who share a common residence. गहपति, गहपति का मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो अपने घर का हेड हो, मुखिया हो, ठीक है ना, जो मुखिया हो,
जिसमें कि वो तुम ये बोल सकते हो अपना घर के औरतों का, स्लेव्स का, लैंड्स का, सब का कंट्रोल उसके पास होता है। उसका हम लोग क्या बोलते हैं? गृहपति। संगम टेक्स्ट, संगम टेक्स्ट क्या है? हम पहले भी बताया था संगम टेक्स्ट क्या है। व्हाट इज संगम टेक्स्ट? कामचोर लोग, मैं हर बार तुम लोग को रिवीजन कराते रहूं क्या? कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो पोएट्स इकट्ठे हुए थे सारे साउथ इंडिया में, ठीक है ना, उन्होंने कुछ लिटरेचर पोएम्स के फॉर्म पे लिखा गया था, और वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द साउथ इंडिया उस टाइम के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पांड्या राजा जो था वो पेट्रोन था। पांड्यन राजा जो था, पांड्यास, ठीक है ना, वो पेट्रोन किए थे, मतलब पैसा दिए थे भैया ये सब करने के लिए। उनके राज्य में मदुराई में सब बैठ के ये सब कर रहे थे, ठीक है। हाँ, मतलब एक सम्मेलन था बाबू, समझ रहे हैं? एक सम्मेलन था जिसमें पोएम्स लिखा जा रहा था, पोएम के माध्यम से ये लोग पूरा बताया जा रहा था, समझ रहे हैं? Sangam text also mention the different category of people living in the villages, the large land holders और द विला। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमको, क्वेश्चन ना क्या क्वेश्चन पूछेगा? अब टर्म्स पूछ सकता है। अगर एग्जाम को टफ बनाना ना तो वो क्या पूछेगा? व्हाट डू यू मीन बाय विलार? विलार का मतलब क्या है? लैंड होल्डर। उज्जवर्स, उज्जवर्स का मतलब क्या है? प्लॉमैन। एंड अधिमई के कौन है? स्लेव्स। समझ में आ रहा है? ये टर्म्स और वो चीज संगम लिटरेचर में लिखा गया है। मतलब उस टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी वाज मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलिट्स। द लैंड ग्रांट वेर recorded in the inscription stone or the copper plate, mostly to the religious institution or to the ब्राह्मणास। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, अगर स्टोन्स में या कॉपर प्लेट में नहीं दिया गया तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? राजा आएगा, राजा के बाद उसका बेटा आएगा, वो क्या पता वो कल को नहीं माने कि मेरे पापा ने दिया ही नहीं था। आजकल हम लोग क्या करते हैं, पैसा जो मांगते हैं दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन देते हैं। क्यों? ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री रहे, रिकॉर्ड रहे, ठीक है ना। मगर पहले के टाइम पे तो रिकॉर्ड ऐसा तो डिजिटल वाला सिस्टम था नहीं, तो क्या करता था आदमी? कॉपर प्लेट में या तो स्टोन्स में लिखा जाता था, सो दैट कि अनंत काल तक बना रहे। प्रभावती गुप्ता was the daughter of the Chandragupta II. She was married to another important ruling family, that is Vakatakas, who were powerful in the Deccan. But when the king died, the inscription indicates that the Prabhavati had access to the land and she granted. According to the Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to the resource such as land. याद रखना, जो सोशल रूल्स था ना, सोशल रूल्स वो एलिट्स के ऊपर ना काम नहीं करता है। अभी कोई नॉर्मल लड़का लड़की शादी कर ले, हिंदू मुस्लिम, क्या होगा? लड़ाई हो जाएगा फैमिलीज के बीच में। मगर वही लड़का और लड़की दोनों आईएएस ऑफिसर हो, मान जाता है। क्यों? पावर, एलीट्स, ऑफिसर्स के नाम पे ना मान जाता है। कल्चर बदल गया क्या? जो हिंदू लड़की जाके मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, ये जो लड़का नमाज पढ़ता था वो जाके टेम्पल में, मंदिर में मत्था टेकेगा। कुछ होते हैं, कुछ होंगे शायद, शाहरुख खान जैसे फैमिली हैं जो लोग कल्चर में, दोनों कल्चर को साथ में लेके चलने में बिलीव करते हैं, मगर सब नहीं है बाबू, आइडियोलॉजी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि प्रभावती चंद्रगुप्त II का बेटी है। चंद्रगुप्त II ने वाकाटा का राजा को हरा दिया था, ठीक है ना। बट ये विद्रोह ना करे, इसने अपने बेटी का शादी करा दिया था, प्रभावती गुप्ता का। अब वाकाटा का जब राजा शादी हुआ था, वाकाटा का राजा मर गया कुछ टाइम बाद, तो रूल करने लगी। मगर मेन रूलर कौन था? चंद्रगुप्ता II। चंद्रगुप्ता II उसका मेन रूलर था,
ठीक है ना। और ये उस टाइम पे सबसे बड़ा ये था, क्या बोल सकते हैं, बड़ा डिसीजन मेकिंग था, क्योंकि उस टाइम औरतों को लैंड रिसोर्स नहीं दिया जाता है, आज भी नहीं दिया जाता है। कितनी लड़की लोग हैं जो अपने बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती हैं? भाई लोग लेता है, ठीक है, लेने तो, शादी तो करवाया था, तेरा मांगता है? हाँ, तेरा ऐसा बेटा होगा तो फिर दूसरे को दे ही देना चाहिए। ठीक है ना। अब तू दूसरे चीजों में उड़ा देगा, इससे अच्छा वो सोच रहे हैं कि बेटी को देते हैं, कम काम कहीं तो आएगा। इसको लॉलीपॉप देके ना रख दिया है, ठीक है ना। बाद में पता चलेगा जीजा जी बोलेंगे तू कौन मैं कौन, निकल गए यहां से। मजा आ जाएगा ना तेरे को। ठीक है, चलो जोक से पाठ आ जाए। ठीक है, टाउन एंड ट्रेड्स, ठीक है ना। अब हमें पता होना चाहिए कहां पर क्या क्या है और किस तरह से क्या क्या मिला है हमें, थोड़ा सा टाउन एंड ट्रेड्स में। पाटलिपुत्रा वेयर द रिवरिंग रूट्स, पाटलिपुत्रा कहां पर है जी, कौन से नदी के पास? गंगा जी के पास, हाँ एकदम। अदर सच इज उज्जैन, पगला गया है, हाँ। Other such as Ujjain, where the land routes, yet another such as Puhar, where near the coast, where the sea route began. Many cities like Mathura were bursting centers for commercial, cultural and political activities. एक चीज समझो, पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि गंगा जी वहां पर ऐसे सेंटर में है जहां यूपी, बिहार, बंगाल सबको कनेक्ट करने वाला कौन है? पाटलिपुत्र है। इसी के लिए वहां पर साम्राज्य भी अच्छा खासा बड़ा, ठीक है ना। उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब यहां से हम क्या बोल रहा था, नॉर्थ से साउथ को कोई भी कनेक्टिविटी करना है तो उज्जैन के थ्रू ही जाता था। तो लैंड रूट बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। उसके बाद आ गया पुहार। पुहार क्या है? कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश वाला एरियाज में, वहां से लॉन्ग ट्रेड रूट करने के लिए पुहार ही चाहिए। कोस्टल एरिया होगा तभी ना तुम जहाज में सामान डालेगा और सिंगापुर या मलेशिया भेजेगा। उसके बाद आ गया तुम्हारा मथुरा। मथुरा बूस्टिंग सेंटर हमेशा था, यूपी। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी रूल करता, इंडिया को रूल करना चाहता था, वो थ्रू दिल्ली ही रूल करना चाहता था, समझा। तो होता यह था कि कोई भी आदमी, जैसे मान लो सिल्क रूट है या कोई भी रूट है, वो लोग जो भी ट्रैवल करता था साउथ इंडिया में, कहीं भी पूरे भारत में ट्रेड करता था, तो उस मथुरा होते हुए ही ट्रैवलिंग करता था, पहली बात। और दूसरा, जब इन्वेजन भी हुआ तो इसी के लिए मथुरा को सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा। और दूसरा, ये सेंटर इसलिए भी बना क्योंकि कृष्ण जी का कुछ ये था ना, कि कृष्ण जी का लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है प्लेसेस लाइक मथुरा। उसके बाद तुम्हारा कंस का था ना मथुरा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें के कारण ना, ये सब कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा बन गया। काफी डेवलप था। सोचो, जब यूरोपियन नेशंस में सिल्क का मतलब ढंग से नहीं पता हो, हम लोग यहाँ पर सिल्क का साड़ी पहनता था जी, लड़की लोग, कोई पूछता भी नहीं होगा। बोलते हैं पहले घर पे ना सोना रखा जाता था, कोई गिन के नहीं रखता था, तोल के रखता था, गिनने का समय नहीं था जी। ट्रेड में एक्चुअली जानता है, इंडियंस आर वेरी गुड। इसी के लिए रशिया में इंडियन लड़कों का शादी बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी डिपेंडेबल लड़के, फैमिली मैन होते हैं। एक बार अगर कमिटमेंट कर दिया कि भाई तुम्हारे साथ जिंदगी जी रहे हैं तो जी रहे हैं। पर आजकल नहीं है, वैसा नहीं है, भूल जा ऐसा। आजकल तो ऐसा है, लव 1, लव 2, लव 3, तीनों का अलग अलग नंबर एक ही मोबाइल में, ठीक है ना। अर्बन पॉपुलेशन, किंग एंड द रूरल एलिट। देखो अर्बन पॉपुलेशन में क्या था, किंग एंड द रूरल एलिट लिव्ड इन द फोर्टिफाइड सिटीज, द वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम देम।
दिस इंक्लूड फाइन पोट्री। अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है, हमें कैसे पता चला कि वहाँ पर हमें पोट्रीज मिला, एंड द डिशेज विच आर ग्लॉसी फिनिश्ड नोन एज नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर प्रोबेबली यूज्ड बाय द रिच पीपल एंड द ऑर्नामेंट टूल्स एंड वेपन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है ना। क्या बोला जी, पॉलिश्ड वेयर बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ग्लॉसी फिनिश्ड बाउल है ये बाउल है या मटका है, जो भी है, पॉइंट ये है कि ये ऐसा चीज था कि इससे हमें पता चला कि अर्बन एलिट्स क्या यूज करते थे। जैसे अभी हम लोग में लड़का लोग अगर एलिट बनना चाहता है तो जॉर्डन का जूता पहनेगा 12-15 हज़ार रुपए का, नहीं तो हम लोग जैसा आदमी, लोकल आदमी लोग 1000 रुपए वाला, ठीक है ना। दिख रहा है ये कुहार, ठीक है ना। इससे ट्रेडिंग सेंटर्स बहुत तगड़ा होता था। तो ये तुमको तो समझ, एक बार ना ये मैप्स ना तुमको समझना पड़ेगा। जैसे कि पौंडीचेरी, कुहार, इसके बाद तुम्हारा उरैयूर कॉटन के लिए बहुत फेमस था, कावेरी, मदुरई, वैगई, ठीक है ना, कुमारी, ठीक है ना, कोयम्बतूर, बहुत 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 बढ़िया बढ़िया जगह है साउथ में घूमने के लिए। By the 2nd century BC, the gift given to the religious institution were inscripted in the number of cities. जो भी गिफ्ट दिया जाता था वो इंस्क्रिप्शन में डाला जाता था। These mention the name of the donor. Sometimes they specify his or her occupation as well. This tells us about the people who lives in the town. The washing flock, weavers, scribes, carpenters, porters, goldsmith, blacksmith, official, religious teachers, merchant as a king. The guild was a sherni, the organization, craft producer, and the merchant were mentioned as well. ठीक है ना। आपको पता चलना चाहिए कि भैया वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर बहुत तगड़ा था, हर कोई अपने काम पे ना महारत था, और हर कोई ना हर किसी के काम को ना रेस्पेक्ट करता था। हर किसी को पता है कि देखिए वॉशिंग फ्लॉक के बिना तुम्हारा धोबी के बिना काम ही नहीं चलना चाहिए। चलेगा आदमी खाना बनाएगा, ये करेगा, युद्ध करेगा या कपड़ा वपड़ा धोएगा जी, रेस्पेक्ट मिलता था, अनाज मिलता था उनको। वेवर्स, ब्लैकस्मिथ तो वैसे भी बहुत फेमस था। लोहार, अगर वो नहीं बनेगा तो लड़ेगा क्या। और लोहारों को तो बहुत तगड़ा होता था कि जो बेहतरीन तलवार बनाएगा, एकदम शार्प, लाइट, ब्यूटीफुल। पैसा ऐसे फेंकता था आदमी कि ले भाई दे तलवार। पहले तो खंजरों से जाना जाता था ना, कौन सा राजा कहाँ का ये है, तो खंजरों से पहचान लिया जाता था, ठीक है ना। द ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड, द लैंड एंड द रिवर रूट, द क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। द रूलर ऑफ्टन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दिस रूट, पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस। द पीपल ट्रेवल्ड बाय द फूड, बुलक कार्ट एक्सेट्रा, वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरिड विद देम लाइक स्टोन, टिम्बर्स एंड पेपर विच वर इन द हाई डिमांड। देखिए हमने तुमको पहले ही बोला था ना, जो भी रूट होगा ना तुम्हारा मेन रूट, जैसे कि मानो तक्षशिला था या तुम्हारा उज्जैन है, वो सब एरियाज क्या है, ऐसा जगह है जहां से तुम अब कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। तो जो भी आदमी उस एरिया से ट्रेड करेगा वो तुमको पैसा देके जाएगा, प्रोटेक्शन मनी देगा ना जी। तो मेरा लैंड में अगर जैसे आज हम लोग इस जगह में अगर कर रहे हैं धंधा, तो हम लोग भाई भाड़ा देते हैं कि नहीं, पहले भी सेम कॉन्सेप्ट था। द कॉइन्स एंड द किंग, द एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कान और आंख कान खोल के सुनो। द पंच मार्क कॉइन मेड ऑफ द सिल्वर, the punch mark coin made of the silver and the copper in the 6th century BCE onwards were among the earliest to be minted and used. ठीक है ना। कौन सा सबसे पहला कॉइन था हम लोग का, पंच मार्क सिल्वर कॉइन। और ये घर जाके चेक करोगे कैसा कॉइन होता था, ये सब, ये खुद का इंथुसियाज्म बढ़ाओ थोड़ा सा।
पंच मार्क कॉइन विथ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी इशूड बाय, किसने इशू किया था? मौर्याज. द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड द इमेज ऑफ द रूलर वर इंडो ग्रीक्स. ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं. जो ग्रीक से आए थे, इंडो ग्रीक, जो लोग वहां से ग्रीक के एरिया से आए थे और यहाँ पर सेटल किए, ठीक है ना, तो इंडो ग्रीक होने लगे, ठीक है ना. और इंडो ग्रीक लोग ने पहला कॉइन दिया जिसमें कि नाम और इमेज ऑफ द रूलर था. उसके बाद अबे मौर्य अलग है. मौर्य ने पंचमार्क कॉइन निकाला, इसने नेम एंड ये डाला. अब फिर आ गया कुशन. कुशन ने पहला गोल्ड कॉइन निकाला फर्स्ट सेंचुरी सी में. He widespread the use of the gold coin indicate that the numerous value of the transaction that were taking place. ठीक है ना. गोल्ड कॉइन देने का मतलब क्या है कि भैया उस टाइम ट्रांजैक्शन वैल्यूज बहुत हाई होता था. अब अभी तुमको अगर मैं 1 लाख रुपया सिक्कों में दूंगा तो तुम लोगे? बहुत मुश्किल है. और वही जगह मैं नोट में दूंगा तो बात वही है. तो सोचो उस टाइम ट्रांजैक्शन वैल्यू इतना होता था कि गोल्ड का व्यवहार करना अनिवार्य था. इसी के लिए बोलते थे कि हम लोग यूरोप से सारा गोल्ड ड्रेन होता था इंडिया की तरफ. इवन ये लोग तो स्टॉप बेच लगा दिया था कि भैया गोल्ड नहीं जाएगा इंडिया में. सारा गोल्ड तो इंडिया ले लेगा तो दूसरे के पास क्या रहेगा. द कॉइन वेर इशूड बाय द ट्राइबल रिपब्लिक्स सच एज दैट ऑफ यहुवेदास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द कॉपर कॉइन्स. ठीक है ना. कॉइन्स ट्राइबल्स भी करते थे राजा के साथ साथ जो ट्राइबल थे, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हम एक अलग एंटिटी हैं, हम राजा से कोई लेना देना नहीं. ट्राइबल्स तो ट्राइबल का सरदार है, ठीक है ना, तो वो भी अपना कॉइन निकालता था. तो अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा यदुवेदास कहाँ का है? कहाँ का है? पंजाब का है. और हरियाणा में कौन सा कॉइन निकाला था? कॉपर कॉइन. द गोल्ड कॉइन इशूड बाय द गुप्ता रूलर ऑल्सो नोन फॉर प्योरिटी shows a long distance trade in the transaction. गुप्ता रूलर गोल्ड निकाला था, मगर वो किस लिए जाना जाता है? पहला गोल्ड कॉइन किसने निकाला? कुशानास. और गुप्ता किस लिए फेमस है? हाँ, प्योरिटी के लिए. इसको ऐसे समझो, मौर्य, सर इधर देख, मौर्य किस लिए? पंचमार्क कॉइन. इंडो ग्रीक नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर. फिर आ गया कुशाना. कुशाना किसके लिए है? पहला गोल्ड कॉइन. उसके बाद आ गया गुप्ता. गुप्ता किसके लिए फेमस है? प्योरिटी ऑफ गोल्ड. अब गोल्ड समझ में आ गया? क्लैरिटी है? चलिए. Deciphering the Brahmini. The most script used to write the modern Indian language are derived from Brahmi. The script used in the most Ashokan. ये आदमी का नाम याद रखना. ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है, बीपीएससी में आया हुआ है, जेपीएससी में भी आया हुआ है, सारे एग्जाम्स में आया हुआ है. ये कौन? तेरा बॉयफ्रेंड? हाँ. जेम प्रिंसिप्स was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. The decipherment of Kharosthi, the script used in the inscription in the northwest, ruled by Indo-Greek kings. Kharosthi script कहाँ का है? कहाँ जी? पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला साइड, याद रखना. Kharosthi स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंडिया के साइड में. इसको डेसिफर करने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसिप. क्या आदमी? हाँ, कुछ तो इज्जत रख, जीजा होगा जरा. द कॉइन कंटेन्स द नेम ऑफ द किंग रिटन इन द ग्रीक एंड करोस्ती स्क्रिप्ट्स. याद रखना. तो दो सबसे एंसेंट स्क्रिप्ट डेसिफर किया गया वो था ब्राह्मी एंड करोस्ती. ठीक है. और इसको करने वाला कौन था? जेम्स. अब ये लिमिटेशन क्या है इंस्क्रिप्शन एविडेंस का? सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? फेंटली इंग्रेव्ड है. मतलब अब इतना टाइम के बाद तो फेंट हो ही जाएगा. उसके बाद क्या था? इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज्ड और द लेटर मिसिंग था. ठीक है ना. उसके बाद एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड वेर नॉट श्योर्ड. ऑल इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट लाइक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मे नॉट बी inscribed. The most Ashokan inscription were
in the Prakrit language, while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and the Greek. ठीक है, समझ में आ गया कि ज्यादातर इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में था, while those in the northwest subcontinent were Aramaic and Greek. मतलब अशोक का रूल कितना दूर तक था, समझ में आ रहा है कि भैया उसके बारे में वहां साइड में भी ग्रीक और एरामिक में लिखा गया है अशोक के बारे में, ठीक है ना। तो मोस्ट प्राकृत, याद रखना अशोक के टाइम पे कौन सा लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्राकृत। याद रखना दो रिलीजन याद रखो, एक है बुद्धिज्म और एक है जैनिज्म। जैनिज्म कौन सा स्क्रिप्ट फॉलो करता था, प्राकृत, और बुद्धिज्म पाली। मतलब ये दोनों लोकल लैंग्वेज था उस समय का। और जो अशोक था, ठीक है ना, अशोक के टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज कॉमन था, तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। द प्राकृत इंस्क्रिप्शन वे रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड सम ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न वे रिटन इन द करोस्ती। किस जगह में करोस्ती है, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन है जी, ठीक है, ठीक है। अब चलो मेगास्थनीज कौन है जी, एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सेकुलस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था कि भैया जाके देखो भैया एक कैसा ये राजा है कि पूरा दुनिया को हिला के रखा है। उससे ज्यादा बुद्धि था किसके पास, चाणक्य के पास। चाणक्य के पास शारीरिक बल नहीं था मगर मानसिक बल बहुत तगड़ा था, ठीक है ना। According to Megasthenes, the great officer of the state, superintendent of the river, measures the land as done in the Egypt, and slews by which the water was let out in the different branches, so that every person get equal supply. देखो मेगास्थनीज बोलता था कि स्टेट में एक बड़ा ऑफिसर रहता था, ग्रेट ऑफिसर रहता था, एक अच्छा ऑफिसर, वो इंश्योर करता था कि जो पानी का बहाव है, कैनल वैनल का जो भी बनाया जाता है, हर एक आदमी को पहुंच सके, जो आज के डेट में इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है। इरिगेशन मिनिस्टर जो करना चाहिए उस टाइम ऐसा करते थे, सो दैट कि उनको पहले भी पता था कि कुछ लोग एक्सप्लॉइट करेंगे और दूसरा कुछ फंस जाएंगे, ठीक है ना। इट इज ये हैज द पावर, कौन, ठीक है ना, ही हैज द पावर टू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड द हंट्समैन, कलेक्ट एंड टैक्स also, मतलब पनिशमेंट देने का और टैक्स कलेक्ट करने का उसके पास पूरा पावर था। सो थैंकिंग एवरीवन, वी फिनिश द लेक्चर टुडे। आज वाला सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग थर्ड चैप्टर की तरफ बाद में निकलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।